नमस्कार, केम छो हिंदुस्तानियों। कल गुजरात में एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्सा हुआ और मुझे बहुत ही बुरा लगा वो किस्सा सुनकर। एक लड़की पुलिस स्टेशन चली गई सिर्फ इतनी बात पर कि उसके पति ने उसको बोला कि तू घर में पोछा लगा दे। वो लड़की का पुलिस स्टेशन जाकर ये बयान था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं MBA हूँ, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है और वो पोछा करने से कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि MBA मतलब तू कोई IAS या IPS या कलेक्टर नहीं है। MBA हज़ारों लड़कियां होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुझे ये जो घमंड है ना, अगर तेरे माँ बाप, लड़की की सही पहचान ना उसके माँ बाप को होती है कि उनके लड़की कितने पानी में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उसके माँ बाप को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी को सो कॉल्ड MBA, मतलब MBA वाले मैंने तो देखा है 10-10 हज़ार में जॉब करते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर आप एक्सट्रीम टैलेंटेड हो तो बात अलग है। मतलब अगर वो इतनी बड़ी हस्ती होती MBA में टॉपर वॉपर तो उसका नाम भी न्यूज़पेपर में होता। तो ऐसी तो कोई तुम्हारी बेटी है नहीं इतनी टॉपर कि जिसके ऊपर तुम्हें इतना घमंड है। तो अगर तुम्हारी बेटी को MBA वाली डिग्री में ही IPS IAS और कलेक्टर जितना अगर उसका घमंड है तो तुम्हारी बेटी की तुमको शादी नहीं करानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े लेवल की औरतें मर्यादा में ही अच्छी लगती है। आप मॉडर्न है, आप शॉर्ट्स पहने, इंग्लिश बोले, पार्टीज जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक औरत को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए कि मुझे अपना फैमिली हैंडल करना है, फैमिली रन करना है, मेरी आगे आने वाली पीढ़ी को मुझे किस तरीके से ट्रेन करना है। इसीलिए भगवान ने औरत और मर्द में जो एक सही फर्क रखा है वो ये सोच समझ कर रखा है। तो मैं जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप अपनी बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से रखें। वो जो मांगती है उससे उसको बहुत ज़्यादा ला कर दे, लेकिन आपकी बेटी को ये संस्कार घमंड वाले ना दे कि वो कल को उठ के किसी और के घर को बदनाम और बर्बाद करके रख दे। आज ये जो लड़की पुलिस स्टेशन तक गई है अपने ससुराल वालों को लेकर, वो घर की इज्जत उसने पानी में मिला दी सबसे पहले तो, क्योंकि वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में छपी है। तो आज लोग देखेंगे कि अरे यार ये क्या कर रही है ये लड़की। अब अगर आपके माँ बाप को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो और आपने ये कांड करके बहुत अच्छी बात करी है, तो आपके माँ बाप की वैल्यू भी 2 कौड़ी की ही है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपकी बेटी कितनी भी पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर आप अपने समधी समधन को मिलो और अगर वो लोग आपको ये बोलते हैं कि हमारे अहोभाग्य है कि आपकी बेटी हमारी बहू है, तब जाकर आप परफेक्ट पेरेंट्स हो। लेकिन अगर आपके समधी समधन को हर आए दिन अगर आपको फ़ोन करना पड़ रहा है आपकी बेटी की करतूतें और हरकतें बताने के लिए, तो आप समझ लो कि आपकी पढ़ी लिखी बेटी गवारों से भी जाए ऐसी औलाद आपने पैदा करी है। तो जो लड़कियों को इतना घमंड है, आज हम भी एक लेवल की जॉब करते हैं, हमको भी 10 लोग सलाम करते हैं, लेकिन घर का काम हम खुद करते हैं। हम लोगों को शर्म नहीं आती अगर हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, हमें शर्म नहीं आती जब हम खाना बनाते हैं। लेकिन हम इतने मॉडर्न हैं कि 50 जन के सामने अपने आप को प्राउडली खड़ा कर सकें। और ये देश में अगर कोई भी ऐसा बोलता है कि ये इंसान तो यार ये तो कुत्ता है, किसी भी लड़की, लेकिन हम में वो ताकत है कि कोई भी इंसान हमसे ना 10 फुट दूर रह के बात करेगा। वो हमारा एटीट्यूड है और हमारा कल्चर भी। हमें हमारी मर्यादा पता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, डबल ग्रेजुएट है, LLB किया हुआ है। तो क्या हम लोग ये बोले हम पोछा नहीं लगाएंगे, हम झाड़ू नहीं करेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे? मतलब आज अगर तुम्हारे माँ बाप के घर पर माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटियाँ कल को उठ के पराए घर चली जाएगी, तो वो आपको लाड प्यार से रखते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप ये सिखाते हैं आपको कि आपको पराए घर जाकर उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी है, वहाँ काम काज कुछ करना नहीं है क्योंकि तुम MBA हो, ठीक है। तो MBA हुए जो भी लड़कियों के माँ बाप है, मैं उन लोगों को, मतलब मुझे ये मजाक लग रहा है, इसके माँ बाप को इसको ना वहीं 4 चांटे लगाने चाहिए। आज अगर औरतों के सशक्तिकरण के लिए कुछ एक कायदे बने हैं तो उसका मिसयूज़ ना करें। मतलब लड़कों की भी खुद की ज़िंदगी होती है। मतलब बहुत सारे केस में मैंने देखा है कि लड़कों का कतई दोष नहीं होता है, लेकिन ये कायदों के चलते लड़कियां उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, उनका पूरा परिवार ना टास्क पे ला देती है। तो मैं सरकार को भी बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियां इतनी होशियारी मार के अगर बोलती है कि हम लड़कों के समान हैं, तो लड़कियों को इतने ज़्यादा बेनिफिट क्यों दिए जा रहे हैं कायदों के?
उनको भी वही, हाँ, अगर लड़कियां गलत केस करती है और लड़का पूरा 10 साल 12 साल 15 साल चप्पल घिसता है अपने पूरे परिवार के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए, और लड़कियां केस करने के बाद आती भी नहीं है उनके वकीलों के कहने पर, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे केस में जज को एक और नया कायदा बनाना चाहिए। और ये कायदे में वो प्रावधान होना चाहिए कि अगर लड़की प्रूव हुई गलत तो पूरी जिंदगी का लड़के और उसके परिवार का खर्चा लड़की के माँ बाप उठाएंगे। मैं सिंसियरली बोल रही हूँ, ये जो अभी जो डिवोर्स के जो इतने सारे केसेस बढ़ गए ना, ये कायदा आते ही है ना, माँ बाप खुद लड़की को बोलेंगे कि तू मेहरबानी करना तेरे ससुराल वालों को भराना मत। मतलब ये अभी मैंने बहुत सारी, हाँ, अगर आप सच में पीड़िता है तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि उन लोगों ने इस कायदों का धंधा बनाकर रख दिया है। घर वापस आ गए, 10 लाख इससे ऐंठ लिए, दूसरी शादी करी, 50 लाख वहां से ऐंठ लिए, और माँ बाप को तो मजे कर रहे हैं माँ बाप। तो अपनी बेटियों को कमाने का साधन ना बनाए, कायदों का मिसयूज कर उनको वो संस्कार दे कि वो जहां भी पराए घर पर जाती है ना, उनकी इज्जत वो अगर अपनी इज्जत समझकर रहेगी ना, तो आपके परिवार में कभी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो ये जो लड़की है जो सिर्फ पोछा मारने की वजह से पुलिस स्टेशन गई है, अगर उसकी माँ की जगह मैं होती ना, उसको पुलिस स्टेशन में ऐसी मारती, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ऐसी मारती ना, और पूरे पुलिस स्टेशन में उससे पोछा लगवाती और इज्जत के साथ उसको ना उसके ससुराल छोड़कर आती, उसके सास ससुर के पैर पड़कर कि हमारी बेटी गलत है, हमारी गलती है कि हम उसको संस्कार नहीं दे पाए। तो वो होते हैं सच्चे माँ बाप। अगर आपकी बेटियां इतने घमंड में जी रही है ना कि हम तो MBA है, हम तो ये है वो है, तो कलेक्टर हुई औरतें भी है ना अपने बच्चे संभालती है, उनकी टट्टियां साफ करती है, बर्तन भी मांजती है, कपड़े भी धोती है। अगर कलेक्टर IPS और IAS लेवल की औरतें अगर ये कर सकती है, और ये MBA वालियां खाली पोछा मारने के चक्कर में पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, तो इसको सच में है ना 2 चांटों की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके माँ बाप के लिए ये सबसे शर्मजनक बात है। तो उसके माँ बाप के जो मुंह पर इसने काली पोती है ना, तो उसके लिए उसके माँ बाप को बहुत चीज़ें सोच समझ कर ऐसी लड़कियों की शादी करानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी औलाद है ना जिसको कहीं भी आप अच्छे घराने में भी ब्याहोगे ना, ये आपके नाम पर है ना लाली पोत देगी ये औरत। तो अपनी बेटियों को अगर इतना घमंड है तो उनको घर पर रखे, या तो अच्छे संस्कार दे कि पराए घर की इज्जत ना ऐसे फुटबॉल की तरह उछाले ना, क्योंकि लड़के और उसके माँ बाप की भी इज्जत समाज में होती है। ठीक है, कायदों का मिसयूज ना करें, और अगर ऐसा कुछ भी है, ठीक है, तो ऐसी लड़कियों को उसके माँ बाप के घर इज्जत के साथ आप बिठा दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।